और वो किस रूप में आते हैं ये नहीं पता किसी को, है ना। क्योंकि ईश्वर जब किसी को दुख देता है तो भी छप्पर फाड़ के देता है, और जब सुख देता है तो भी छप्पर फाड़ के देता है। अब जब है उन्होंने उन्हें श्राप दिया, और दोनों ससुर जमाई जब महीनों अपने घर बैठे बैठे हो गए, तब उनके ससुर ने कहा कि अपने दामाद से, कब हम तुम्हें बहुत दिन हो गए, कब खावा तो हुए हैं, अब चलो व्यापार के लिए चलते, कुछ कमा के लाते हैं बाहर चलकर जो है। तो वो अपने दामाद को लेकर के राजा चंद्र के नगर में पहुंचते हैं, क्योंकि वो भी समुद्र किनारे था। अब जब वह राजा चंद्र के नगर में पहुंचे तो भगवान की कृपा से उन्हें श्राप लगा हुआ था। उस नगर में चोरी होती है, और चोर धन चुराकर वहीं को भागे जहां पर दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। सिपाहियों को पीछे देख करके चोरों ने वहीं पे माल फेंक दिया और अपनी जान बचा करके भाग गए। कहते हैं जान बची तो लाखों पाए, और लौट कर बुद्धू घर को आए। आज भी हैं ऐसे लोग जो लालची हैं, लालच के चक्कर में चाहे दम निकल जा पर लालच नहीं छोड़ोगे हैं। और जो सही इंसान है वो लालच नहीं करता है, अरे बोले धक्का दो, अपनी हम ठीक है तो जग ठीक है। अब जब है छोड़ के चले जाते हैं, और जब जहां पर उन्होंने माल फेंका था तो वहां पर जो ससुर जमाई सो रहे थे उनकी आंख खुल गई, और बनिए ने अपने दामाद को उठा लिया, अरे उठो उठो, भगवान की कृपा बरस रही है, क्या धन को तो हमारे पास भी आ रहा है। उन्होंने वो धन उठा के अपने धन में रख लिया। अब सिपाहियों ने वो धन को देखा, ये धन तो चोरी का है, तो यही चोर है, क्योंकि नीति यही कहती है चोरी करने वाला, चोरों के साथ रहने वाला और चोरी का माल रखने वाला, ये सभी चोर कहलाते हैं। दोनों को पकड़ के राजा के सामने पेश किया, और राजा ने उन्हें कठोर कारावास दिया, कई महीनों के लिए जेल में डाल दिया। अब जब कई महीने बीत गए, अब घर पे माँ बेटी परेशान, क्योंकि जब कोई कमाने वाला होता है और कमा के घर आता है तब बच्चे खर्चा करते हैं। जब कोई कमाने वाला नहीं होता है तो बच्चे भूख प्यासे बेचन, कभी कभी भीख मांगने की भी नौबत आती है। एक दिन पुत्री भूख प्यासे बेचन होकर नगर में घूम रही थी। एक ब्राह्मण कथा हो रही थी, वह कथा सुनने की इच्छा से वहां बैठ जाती है, और कथा पूर्ण होने पर प्रसाद लेकर के जब रात को अपने घर वापस आती है तो उनकी माँ कहती है, बेटी तेरे मन में क्या विचार है, अरे सुबह की निकलू भी रात को अंधेरा आई, कहाँ थी पूरे दिन। तो बेटी ने कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण कथा को सुना है, कहते हैं जो लोग इसे करते हैं, जो सुनते हैं तो भगवान की इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। जब उनकी माँ ने वो प्रसाद ग्रहण किया तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई, उन्हें अपना वचन याद आ गया, और कहने लगी, अरे के बेटी तूने बड़ा बढ़िया करा, ये कथा तुम्हारे पिताजी ने बोली थी और हमारे घर तो आज तक न हुई थी, यही कारण है जो प्राप्त हो रहा है। कहते हैं अपने मुख से अगर कोई वचन बोलो तो समय से पहले उसे पूरा करो, वरना ऐसा वचन अपने मुंह से मत बोलो जिसे तुम पूरा ही ना कर सको। तब दोनों माँ बेटी ने जैसे तैसे करके थोड़ी धूप दीप इकट्ठी की और भगवान की पूजा शुरू कर दी। हमने और आपने जब ये धूप और दीप जलाई तो ये धूप आकाश में उड़ जाती है, और जब भूमंडल में घूमती है तो भगवान को स्मरण होता है कि मेरे नाम का पूजन हो रहा है। हम और आप जो भगवान को चढ़ाते हैं भगवान खाते नहीं है, सिर्फ इनकी सुगंध है। आपकी जो भक्ति और जो आपका भाव होगा बस वही उसे स्वीकार करते हैं। अब जब भगवान